प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीही। कैसे हैं आप? आज के दिन हम अक्टूबर महीने की वादा जानेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 29 वचन 5 में इस तरह लिखा है, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बरियां लगाकर उनके फल खाओ। हालेलुया। आज इस महीने में परमेश्वर हमारे सामने एक अच्छा आशीष का वचन बता रहे हैं। यह लिखा है, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बरियां लगाकर उनके फल खाओ। देखो, हमारा परमेश्वर सिर्फ स्वर्गीय आशीष ही नहीं, पृथ्वी के आशीष भी, इस संसार में जब तक हम रहेंगे उस समय भी हम आशीष पाना है। हम प्रॉस्पेरिटी में, फाइनेंशियली अच्छे हेल्थ के साथ हम आगे बढ़ना परमेश्वर को बहुत पसंद है। प्रभु नहीं चाहता कि हम गरीबी में रहे। प्रभु ने हमें सारे आशीर्वाद इस पृथ्वी पे और स्वर्ग के राज्य में दोनों जगह रखा है। यहाँ ये वचन परमेश्वर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा अपनी प्रजा इजरायलियों को बता रहे हैं। ये वचन के पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। जब इजरायली लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन देश में लेके गए और उनके मन में सवाल था कि हम फिर कब इस बदुहाई से अपना देश यरूशलेम में जाएंगे। एक तरफ कई सारे नबी और भविष्यद्वक्ता इस तरह भविष्यवाणी करने लगे कि तुम अपने देश में यरूशलेम में ही रहोगे, परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देगा, तुम्हारे बंधनों से बाहर लेके आएगा, तुम्हें उस बदुहाई में, उस बेबीलोन देश में अन्य जाति लोगों के बीच में रहना ज़रूरी नहीं है। इस तरह कई भविष्यद्वक्ता नबियाँ भविष्यवाणी करते रहे। तभी उसी समय परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा एक चिट्ठी भेजा। वो चिट्ठी में परमेश्वर ने कहा इजरायलियों को जो बदुहाई में बेबीलोन देश में थे, घर बनाओ और उनमें बस जाओ, बरियां लगाकर उनके फल खाओ। और आगे लिखा है, विवाह करके बेटे और बेटियां को पैदा करो, अपने बेटों के लिए बेटियों के लिए शादी करो, उनके लिए लड़का लड़की को देखो और उस देश में आप रहो, तुम्हारी कोई गति नहीं होगी। और जिस देश में तुम्हें मैंने बंदी बनाकर वहाँ रखा है, उस देश की कुशल के लिए प्रार्थना करो, उस देश की भलाई के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। देखो, हमारा परमेश्वर जी किसी का नुकसान करने के लिए नहीं कहता, लेकिन दूसरों की भलाई चाहता है। जिस देश में, जिस गांव में, जिस गली मोहल्ले में आप रहते हो, परमेश्वर कहता है उस जगह की भलाई के लिए, आशीष के लिए, बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करना। देखो, अगर हमारा देश, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारी मोहल्ला, हमारी कॉलोनी, अगर नया नया सुपरमार्केट गिरेगा, नया शॉपिंग मॉल गिरेगा, नए सारे सड़क गिरेंगे, बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशन आएंगे, तो हमारी भलाई के लिए होता है। वो कई गाँव में, कई छोटे छोटे इलाकों में बस फैसिलिटी नहीं है, ट्रेन फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, सुपरमार्केट्स नहीं है, शॉपिंग मॉल्स नहीं है, हर चीज़ के लिए सिटी पे जाना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ कहा, तुम जहाँ रहते हो उस जगह की कुशल के लिए प्रार्थना करो और उसके लिए यत्न करो। हालेलुया। अगर आप ये वचन सुनने वाले जो भी बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, सरकारी दफ्तर में काम करते हो या रियल एस्टेट बिजनेस करते हो, परमेश्वर आपसे कहते हैं घर बनाकर उसमें बस जाओ। इंग्लिश में लिखा है, बिल्ड हाउसेस एंड सेटल डाउन। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम सेटल हो जाए, हम आशीष पाए। मुझे कुछ लोग फ़ोन करके बताते हैं, पास्टर जी हम घर बना रहे हैं, पैसा नहीं है, बैंक लोन नहीं मिल रहा है, आप प्रार्थना कीजिए। उन लोगों के लिए आज परमेश्वर वादा देते हैं, आप घर बनाओ, परमेश्वर आपको बसाने वाला है, आपके बच्चों की शादी करवाने वाला है, आपकी बेटियों को लड़का मिलने वाला है, आपके बेटों को लड़की मिलने वाली है। आप आने वाले दिनों में जिस बिज़नेस में, जिस काम में आप रहते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है, आपको आशीष देने वाला है। हालेलुया। यहाँ इजरायली लोग बेबीलोन देश में गुलामी में गए, बंदगी में गए, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम घर बना कर रहो। क्योंकि मूसा के समय में इजरायली लोग जब इज़राइल से बाहर आए थे, वो झोपड़ियों में रहते थे, तो परमेश्वर नहीं चाहता कि ये फिर से झोपड़ियों में रहे। परमेश्वर ने कहा तुम पक्का घर बना के वहाँ रहो, जब समय आएगा मैं तुमको वहाँ से बाहर लेके आऊँगा।
परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में जो योजना बनाता हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए है, हानि के लिए नहीं है। जिस देश में तुम बंधुआई की तरह हो वहाँ तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचेगा। दुश्मन, शत्रु या अन्य जाति लोग तुम पर हाथ नहीं लगाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वचन सुनने वाले प्यारे भाई बहन, अगर आप कुवैत में हो या दुबई में हो, कनाडा में हो, यूएस में हो, विदेश में रहकर काम करते हो और अपने भारत देश को छोड़ कर रहे हो, परमेश्वर आपको कहते हैं जिस देश में तुम हो तुम्हें मैं बढ़ाऊँगा। उस देश की भलाई के लिए प्रार्थना करो। उस देश में ऐसा काम करो कि तुम वहाँ अपने लिए, खुद के लिए घर बनाए। असली आशीष क्या है पता है? हम हमारे देश में ही नहीं, अन्य देशों में भी, अन्य स्टेट्स में, अलग इलाकाओं में जहां आप नौकरी करने, बिजनेस करने गए हैं, वहां भी आशीष पाना परमेश्वर की इच्छा है। एक घर खरीदना, अपने लिए एक रहिश रहना नॉर्मल है। एक से ज़्यादा आशीष, एक से ज़्यादा बिजनेस परमेश्वर देने के लिए तैयार है, लेकिन बस आपका विश्वास ज़रूरी है। यहाँ इजराइलियों को परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें बसाऊँगा, मैं तुम्हें सेटल करूँगा। ये वचन सुनने वाले प्यारे भाई बहन, आपको परमेश्वर आने वाले दिनों में सेटल करने वाला है, आपको घर देने वाला है। आपके जीवन में जहाँ जहाँ काम अब तक घर में रुके हुए हैं, सारे चीज़ों को बढ़ाने वाला है। शायद आपने घर का काम चालू करके रोक दिया हो, या बेटों की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, या आपके घर में बिजनेस करने पैसे नहीं हैं। सारे चीज़ें परमेश्वर आने वाले दिनों में देने वाला है। इस महीना अक्टूबर की वादा को विश्वास से स्वीकार, एक्सेप्ट करो और कहो, परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि ये वादा मेरे जीवन में पूरा हो। यूहन्ना की तीसरी पत्री अध्याय 1 वचन 2 में इस तरह लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसा ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। क्या लिखा है? हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसा ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जब हम आत्मिक जीवन बढ़ते रहेंगे, जब प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, प्रभु की आज्ञा मानने में बढ़ते रहेंगे, उसी तरह सारे चीज़ों में हम बढ़े और उन्नति पाए और हम अच्छे चंगाई के साथ रहे। हालेलुया। आज इस महीना परमेश्वर आपको वादा दे रहे हैं कि मैं तुम्हें घर देने वाला हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी शादियाँ होंगे, तुम्हारे घर में शांति मिलेगा। तुम जिस चीज़ के लिए बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हो वो इस महीना वादा के द्वारा परमेश्वर आने वाले दिनों में पूरा करने वाला है। जो विश्वास करते हैं आप आमीन बोल के कमेंट्स में टाइप कीजिए और आप प्रार्थना कीजिए। आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी करते रहोगे, परमेश्वर सारे चीज़ें देगा। एक बार पतरस ने यीशु मसीह से पूछा, प्रभु हमने सारे चीज़ों को छोड़ा है, अपने जाल, अपना बिजनेस, अपना परिवार, सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे सेवा करने आए हैं, हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा, जो कोई मेरे लिए या मेरे सेवकाई के नाम पर घर, बच्चे, माँ बाप, परिवार, नौकरी, बिजनेस, सारी चीज़ें छोड़े हैं, उनको नौकरी, सब कुछ जो लोगों ने छोड़ा है, उनको आने वाले दिनों में उनको यहाँ और स्वर्ग के राज्य में 100 गुना आशीष मिलेगा, डबल ब्लेसिंग मिलेगा, मतलब दुगनी आशीष मिलेगा। परमेश्वर के नाम पर जो भी सेवा करते हैं या भेंट देते हैं सेवकाई के लिए, उनको परमेश्वर कभी खाली हाथ नहीं भेजता। परमेश्वर उनको दुगनी आशीष देता है, डबल पोर्शन ब्लेसिंग देता है। विश्वास करो, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपका घर बनाने वाला है, आपको सेटल करने वाला है। जितने समय से आप आपके घर के फाइनेंस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इस महीना ये वादा विश्वास से स्वीकार करो और कहो, प्रभु मेरा जीवन में मैं घर बनाने वाला हूँ, मेरे बच्चों की शादी होने वाला है, मेरे घर में आर्थिक समस्या से छुटकारा मिलने वाला है, मैं कर्जों से बाहर आने वाला हूँ। विश्वास से ये बात कहकर प्रार्थना करो, परमेश्वर ज़रूर 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 100% पूरा करेगा। विश्वास करने वालों के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। यशायाह की पुस्तक अध्याय 65 वचन 21, वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बरियां लगाकर उनका फल खाएंगे। हालेलुया। देखो यहाँ भी लिखा है, वे घर बनाकर उनमें बसेंगे और दाख की बरियां लगाकर उनका फल खाएंगे। मतलब आप खेती करते हो या बिजनेस करते हो या सरकारी नौकरी करते हो या प्राइवेट बैंक में काम करते हो, एजेंट हो
जो भी काम हो, आपका जो भी काम हो, परमेश्वर कहता है कि दाख की बरिया लगाकर उनका फल खाओगे। मतलब आपका मेहनत का फल आप ही खाओगे। आपका मेहनत का पैसा पटा हुआ जेब की तरह नहीं रहेगा आगे से। अब तक आपका पैसा कर्जों में, बीमारियों में, घर का किराए पे, अलग अलग तरीक़ों से पैसा चला गया है, मेहनत का पैसा। लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको घर देगा, अच्छा चंगाई देगा, अच्छा सेहत देगा, और आपको आने वाले दिनों में कोई भी नुकसान नहीं होगा बिज़नेस में। आपको आशीर्वाद, प्रमोशन, हर चीज़ में परमेश्वर आपके दरवाज़ा खोलकर आपको बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करने वाले ये 3 वादे अभी आज जो मैंने बताया है, यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 5, यूहन्ना की तीसरी पत्री अध्याय 1 वचन 2 और यशायाह 65 वचन 21, ये 3 वादे पकड़कर इस महीने के लिए, अक्टूबर महीने के लिए प्रार्थना करो। आने वाले दिनों में परमेश्वर पूरा करेंगे। विश्वास रखो, आप ही अद्भुत काम देखोगे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना इस वादा पकड़कर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपके चरणों में विनती करता हूँ मेरे खुदा, जो लोग प्रभु ये वचन सुन रहे हैं, अक्टूबर महीने की वादा सुन रहे हैं, आपने कहा वे घर बनाकर उसमें बसेंगे, वे दाख की बरिया लगाकर उनका फल खाएंगे। प्रभु मैं विनती करता हूँ, जो लोग घर के विषय में प्रार्थना करते हैं, हमें एक नया घर चाहिए, हमें खुद का मकान चाहिए, या हमारा घर का काम रुका हुआ है, हमारे बच्चों की शादी नहीं होती, मुझे अच्छा नौकरी नहीं मिलता, मेरा बिज़नेस में नुकसान है, मुझे काम नहीं है, ये सारे विषयों के लिए, आज फाइनेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, अच्छा सेहत के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपने कहा हे प्रिया, जैसा तू आत्मिक जीवन में बढ़ता रहे, उसी तरह सारे चीज़ों में तू बड़े और भला चंगा रहे। आज विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं, आने वाले दिनों में ये वचन सुनने वाले के जीवन में अद्भुत चमत्कार, आशीर्वाद और प्रभु दुगनी आशीषें दीजिए। डबल पोर्शन की ब्लेसिंग देकर सारे मसीही भाई बहनों को आशीष देकर इस अक्टूबर महीने में शांति समाधान दो पिता। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आमेन आमेन। एक छोटी सी अपडेट है, गूगल मीट हम इसके पहले सोमवार और गुरुवार देते थे, अभी थोड़ा बदलाव है। आगे से लेकर मंगलवार और गुरुवार गूगल मीट होगा, और समय हमने बदलाया है। पहले 9 बजे से रात 10 बजे तक था, अभी रात 8 से 9 बजे तक गूगल मीट होगा। प्लीज़ इस अपडेट को याद रखो। जो लोग प्रार्थना, वचन और एक संगति में बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए एक अच्छा मौका है। यहाँ नीचे दिया गया नंबर 7010793191 पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करो, तो हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। गूगल मीट हर मंगलवार और गुरुवार रात 8 से 9 बजे होने वाली मीटिंग में हम आपको जोड़ेंगे। आपको वहाँ बाइबल स्टडी, प्रार्थना, आप हमारे साथ जुड़िए। ज़रूर इस मौके को इस्तेमाल करो, हमारे साथ एक अच्छी संगति में जुड़ो। आपके कोई भी बाइबल के डाउट्स है, समस्याएं है, वहाँ आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। उसी तरह तो कंपाउंड वॉल का काम हम चालू करना चाहते हैं। चर्च का 4 दीवार अगर काम चालू करे, वो काम को पूरा करना चाहते हैं। अगर आपको प्रभु प्रेरणा दे इस अच्छे काम के लिए, ज़रूर आप एक अच्छा बीज बोइए, ताकि परमेश्वर की सेवकाई जब बढ़ेगा, आपका घर भी बढ़ेगा, आपका परिवार में आशीष मिलेगा, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, आपके बेटों की शादी होगा, आप घर बनाओगे, सारी चीज़ें पूरा होंगे। जब हम परमेश्वर का काम पहले करेंगे, एक अच्छा बीज बोइए इस अच्छे काम के लिए, ताकि आप बहुत आशीष पाओगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमेन।